हेलो बच्चों, आज मैं यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के क्लास 12 के छात्र व छात्राओं के लिए वर्ष 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए को सरल भाषा में समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम और समझते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड में हर साल या हर दूसरे साल में ये किसी ना किसी सेट में आता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु आवेश -q है प्लस q है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है और इसका केंद्र O है। ठीक है, और केंद्र O से आ दूरी पर अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसकी जो थ्योरी है डायग्राम को देख के थ्योरी लिखना सीखिए। थ्योरी को याद करने की जरूरत नहीं, जो हम इसकी थ्योरी लिखते हैं उसको हम डायग्राम को देख के लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखो इस डायग्राम को बोलेंगे हम। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेश -q है प्लस q है, जिनके बीच अल्प दूरी 2l व केंद्र O है। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है। केंद्र O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। जो डायग्राम तो हमने कह दिया। अब आगे इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये द्विध्रुव है और इसकी अक्षीय रेखा पर बिंदु P है। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो -q आवेश किरण E1 है जो इसकी ओर है और +q किरण E2 इस तरफ है। हम इन दोनों का परिणामी निकालेंगे। तो हमने पहले दिशा कैसे निकाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की E1 और E2 की, ये समझिए। तो जब हम -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो हम इसको ढक देंगे, इसको नहीं मानेंगे, ये है नहीं जैसे, और -q को देखेंगे। तो अब आप देखो बेटा, जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर आप खुद खड़े हो जाओ और इस -q को देखो। N4 नेगेटिव और N4 नेहा धूपिया एक पुरानी हीरोइन है, आप मजाक के लिए मान सकते हैं आप। तो आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे ये हीरोइन खड़ी, तो आप क्या करेंगे, आप फोटोग्राफ लेने उस हीरोइन की ओर चलेंगे। तो इस तरह हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं माइनस के कारण। अब हम इसे ढक लेते हैं और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पुलिस। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, पॉजिटिव है, पुलिस खड़ी है। आप पुलिस को दिख के क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो इस तरह हमने +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 की दिशा ज्ञात कर ली है। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो घटाकर निकलेगा, क्योंकि जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनका जब परिणामी ज्ञात करते हैं वो सीधे घटा के करते हैं। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं अपने आप कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक लड़का 20 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक बच्चा इसको 12 न्यूटन से इधर खींच रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 न्यूटन का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो E1, इसके कारण निकालो E2 और E2 में से E1 घटा दो। अब E2 में से E1 क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों के जो आवेश हैं उनके परिमाण समान है। इसका परिमाण भी Q है और इसका परिमाण भी Q है। अब चूंकि ये दूर है इस बिंदु से तो इसका क्षेत्र कम होगा, ये इस बिंदु के पास है तो इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र E2 ज्यादा होगा। इसलिए आपने देखो, ध्यान से देखो, मैंने E2 की लाइन थोड़ी बड़ी बनाई है वेक्टर को, और जो -q के कारण E1 है इसके वेक्टर को थोड़ा छोटा बनाया है। ये शो कर रहा है कि E2 ग्रेटर देन E1, तो मैं E2 में से E1 को घटाऊंगा। तो चलिए इस डायरेक्शन को करते हैं। थ्योरी आप समझ गए कैसे लिखेंगे। अब -q आवेश व +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः मतलब पहले -q प्लस q, तो E1 बराबर 1/4πε0 q, इसका मैग्नीट्यूड q है, माइनस ले लेंगे इसमें,
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, इस आवेश से इसकी बिंदु पी तक की दूरी r प्लस एल, आर प्लस एल दूरी का स्क्वायर। अब हमने इसमें माइनस नहीं लिया है, इक्वेशन होंगे माइनस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की, इसमें हम डायरेक्शन ही बात शो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो घटेंगे, और अगर एक दिशा में जुड़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है घटती है, और एक दिशा में होती है जुड़ती है, वहां पर साइन इंपोर्टेंट नहीं करता है बल्कि डायरेक्शन इंपोर्टेंस होती है। इसी प्रकार E2 के कारण E2 बराबर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर। तो अब जब आप R में से इस L को हटा देंगे तो ये R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू E2, बड़ा E2 है, E2 माइनस E1। इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 1 व 2 से 3 में क्रमशः E1 व E2 के मान रखने पर आप रख दीजिए E इज इक्वल टू, तो पहले E2 का मान आएगा, E2 ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर एंड माइनस, ये बीच का माइनस आएगा। उसके बाद E1 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स, सब क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सारा लग चुका है इसमें, तो अब इसमें मैथमेटिक्स में इसमें कॉमन लेंगे, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस, ये कॉमन आ चुका है, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे इसको E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, आप ये एलसीएम ले लीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो हम ये एलसीएम ले लेते हैं और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा R माइनस L से, R माइनस L से R माइनस L कट जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड प्लस 2RL। इसके बाद ये माइनस आएगा, और अब की बार R प्लस L से R प्लस L का होल स्क्वायर कट गया, इसको खोलेंगे R माइनस L के होल स्क्वायर को। लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो जो टर्म्स प्लस की तो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस की है वो प्लस हो जाएंगी, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का आना था माइनस, L स्क्वायर प्लस का आना था माइनस, और जो माइनस का 2RL आना था वो प्लस का 2RL हो जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया। अब 2 और 2 4 हो जाएगा, Q इंटू 4RL अपॉन ये R माइनस L, R प्लस L हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। देन E इज इक्वल टू, ये Q नहीं, ये 1 कर दूं क्योंकि हमने Q यहाँ ले लिया है, ये Q हमने यहाँ ले लिया है। अब इस 4 को 2 इंटू 2 कर लो, दैट्स 2QL, L साथ ले लो Q के एंड 2RL ले लो। देखो ये था 4QRL, 2 2 जा 4QRL, ये भी वही है। अब देखिए वेयर, जहां पर हम जानते हैं 2QL इज इक्वल टू P, द्विध्रुव का आघूर्ण, ये जो होता है 2QL, ये P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण रहता है, ये P के इक्विवेलेंट होता है, तो इसकी जगह हम P रख देंगे। देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इफ
आर स्क्वायर मोर देन एल स्क्वायर, देन तब एल स्क्वायर को छोड़ने पर हम छोड़ सकते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, देन एल स्क्वायर छोड़ेंगे तो ई इज इक्वल टू 1/4 पी इंटू 2r, और जो अपोन में बचेगा वो एल स्क्वायर छोड़ दिया आपने तो 2 2 जा 4, तो ये आर की पावर 4 हो जाएगा। अब ये ऊपर आर है और नीचे आर की पावर 4 है तो कड़ी आएगी, तो ये जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पी 2p बटे आर क्यूब। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप आगे थोड़ा सा एक स्टेप और एक दो स्टेप और कर देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसमें मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं आप जिससे आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट हो जाए। मतलब अगर नंबर कट भी रहेंगे तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा आपकी मेहनत को देख के। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर मात्रक याद है तो मात्रक लिखिए हेडिंग डाल के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम जानते हैं E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू होता है, तो हम इससे मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का न्यूटन हो जाएगा और आवेश का कूलाम। इसके बाद अगर आप विमा याद है आपको निकालनी आती है तो अच्छी बात है, वरना सीखिए आप विमा लिखिए आप इसकी। तो विमा निकालने का तरीका ये है कि आपको विमा याद, बेसिक विमा याद होनी चाहिए। न्यूटन का होता है mL/t-2 और जो कूलाम होती है उसकी होती है TA, देन E इज इक्वल टू mL, ये t की -2 है और एक t ऊपर चला जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा तो t की -3 हो जाएगी एंड d की -1। अब इसके बाद डायरेक्शन बतानी पड़ेगी आपको, दिशा क्या होगी, परिणामी दिशा, ये भी लिख के आइए आप, परिणामी दिशा। देखिए परिणामी दिशा आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बड़े वेक्टर की ओर ही परिणामी दिशा होगी, तो इसलिए जो परिणामी की दिशा होगी वो E2 की दिशा में होगी। तो हम लिखेंगे E की दिशा, ये परिणामी E है, दिशा E2 की दिशा के अनुदिश होगी। तो अगर इसका आप डायरेक्शन इस तरह करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मान लिया आपका 1-2 नंबर कटने वाला भी है तो काटेगा नहीं एग्जामिनर, क्योंकि वो देखेगा बच्चे ने काफी मेहनत की है, मात्रक भी बताया, विमा भी बताई है और परिणामी दिशा बताई है। तो आपकी कॉपी अलग दिखनी चाहिए बाकी बच्चों से, उसमें काम परफेक्ट दिखना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकली ऑटोमेटिकली एग्जामिनर जो है वो मार्क्स ज्यादा देगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पसंद कीजिएगा और आगे बनाइए, देखिएगा मैं आगे भी जब तक बोर्ड के एग्जाम चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको। तो आपने वॉच किया मेरे वीडियो पूरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।